नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको एआरओ चरखी दादरी जो कि हरियाणा के अंदर है, उसमें रैली नोटिफिकेशन आया है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा। इसमें हम आपको बताएँगे कौन-कौन सी पोस्ट के लिए ये भर्ती होगी, क्या एज लिमिट चाहिए इसके अंदर, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कब ये भर्ती होगी, कहाँ पर ये भर्ती होगी, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी आपका ज़रूरी पॉइंट्स है वो ना छूटे। वीडियो पसंद आई तो अभी से लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आर्मी रैली नोटिफिकेशन है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस चरखी दादरी हरियाणा से आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो होगी वो राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होगी, जो कि 1 जुलाई 2020 से लेकर के 14 जुलाई 2020 के बीच में होगी। इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मैं उन डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहा हूँ: चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी एंड महेंद्रगढ़। फ्रॉम 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 के आप राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी के अंदर पहुंच के इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, जो कि कंपलसरी हैं, और वो रजिस्ट्रेशन 2 मई 2020 से 15 जून 2020 तक चलेंगे। इसके लिए जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रजिस्टर्ड ईमेल, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम जो भी ईमेल रहेगी उसके थ्रू आपको भेजे जाएंगे, जो कि 16 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून 2020 तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी वेन्यू एडमिट कार्ड के अंदर मिलेगा, आप वहाँ पे डेट और टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़रूरी बताते हैं आपको इसमें। देखिए कौन-कौन सी तो कैटेगरी है इसके अंदर। ये यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पे एज लिमिट है, कब से कब तक आपका जन्म है वो इसके अंदर आ सकते हैं। मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। 17.5 से 21 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ हो। इसके लिए जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, वेट चाहिए 50 केजी और चेस्ट चाहिए 77 प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ में। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो क्लास 10th विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। फॉर बोर्डिंग के लिए चाहिए वो ग्रेड डी ग्रेड कम से कम होनी चाहिए इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट आल्सो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सोल्जर क्लर्क एसकेटी। इसमें भी 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ हो। इसके लिए जो हाइट चाहिए वो 162 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो और चेस्ट चाहिए उससे 77 सेंटीमीटर और प्लस में 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ में। क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें 10+2 चाहिए विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और आपके जो +2 है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, और कम से कम 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर भी होना चाहिए। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, इसमें चेफ, कम्युनिटी ड्रेसर, स्टेवर्ड, वाशरमैन, टेलर एंड स्पोर्ट स्टाफ इक्विपमेंट रिपेयर होना चाहिए।
17.5 से 23 साल के बीच की जो कैंडिडेट्स वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ हो, और जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन है वो 50 किलो होना चाहिए, और चेस्ट है वो 73 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फ्लॉ के साथ में। क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर, ट्रेड्समैन, 10th पास, हाउस कीपर, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 23 वर्ष है। सभी के अंदर एज लिमिट सेम है। कब से कब तक आपकी जन्म हुआ होना चाहिए वो भी सेम है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि भी सभी में सेम है। 50 किलो आपका वजन होना चाहिए, वो भी सभी के अंदर सेम है। 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, वो भी सेम है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। मिनिमम 8th पास होना चाहिए, और 33% मार्क्स है ईच सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड भी मिलेगा, और वो किस अकॉर्डिंग मिलेगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन के कोटे से आपको ये मिलेगा यहाँ पे, हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट में 2 सेंटीमीटर, और चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर। अडोप्टेड सन है आप, सन इन लॉ ऑफ ए वार विडो हैं, इस तरह से आप हैं तो भी आपको 2-2-1। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल हैविंग, और आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन इन द लास्ट 2 ईयर्स में ली है, तो भी आपको छूट दी जा रही है, जो कि हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर है, वेट के अंदर 5 सेंटीमीटर है, और चेस्ट के अंदर 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की हम बात करें तो जो कि रैली की साइट पे ही होगा। 1600 मीटर की रन होगी, मतलब 1.6 किलोमीटर रन होगी। बीम पुलअप्स भी रहेंगी इसके अंदर, 9 फीट डिट्स भी रहेगा, जिग जैग बैलेंस भी रहेगा। इसमें ग्रुप फर्स्ट अप टिल 5 मिनट 30 सेकेंड 60 मार्क्स का रहेगा। अगर आप पुलअप्स 10 लगाते हैं तो 40 मार्क्स, 9 पे 33, 8 पे 27, 7 पे 21, 6 पे 16, और ग्रुप सेकंड 5 मिनट 31 सेकेंड्स टू 5 मिनट 45 सेकेंड, 48 मार्क्स हैं। और ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। नीड टू क्वालिफाई, नीड टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाई रहेंगे। जो 9 फीट का है वो जिग जैग जो है वो आपको ओनली नीड टू क्वालिफाई रहेगा। रिमार्क्स किस किस के लिए हैं ये देखिए। फॉर सोल्जर, कलरक, एसकेटी कैंडिडेट्स ओनली नीड टू क्वालिफाई इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो आप पूर्णतः मेडिकल फिट होना चाहिए। और इसमें रिटन टेस्ट भी है, इसमें बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन will be conducted for the medically fit candidates at nominated venue, location, date and time of written test will be intimated at rally site and through admit cards। admit cards के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि भाई कहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और एडमिट कार्ड जो हैं फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आपको रैली साइट पे ही मिलेगा। जो भी कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको वहीं पे ही दी जाएंगी। और इन केस बताया कि वेरिफिकेशन इज पेंडिंग देन द एडमिट कार्ड विल बी इशूड एट ARO चरखी दादरी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कारण पेंडिंग रह जाते हैं या वहाँ पे आपको जो भी सूचना प्राप्त होती है उनको आपको फॉलो करना है, तो आपको जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो चरखी दादरी, ARO चरखी दादरी पे आपको मिलेंगे, और जिसमें डेट आपको अलग से दी जाएगी।
आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेजर प्रिंटर से निकलवाना है और विद गुड क्वालिटी उस पर स्याही होनी चाहिए। फोटोग्राफ्स आपको कम से कम भी 20 कॉपी होनी चाहिए, अनअटेस्टेड, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए साइज विद कलर। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपको सारी लेके जानी है अपनी इन ओरिजिनल। इसके अलावा और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाने हैं, डोमिसाइल की हो, चाहे वो कास्ट की हो, रिलीजन की हो, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट हो, अदर करेक्टर सर्टिफिकेट हो, अनमेरिड सर्टिफिकेट 21 साल से नीचे का। अनमेरिड के बारे में आपको बता देता हूँ। अनमेरिड जो सर्टिफिकेट्स हैं ना वो आप इशूड बाय सरपंच से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए, वो आप करवा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, सन ऑफ सर्विस में ना अगर इस तरह की आपकी हैं तो वो भी आप इशू करवा सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एनसीसी सर्टिफिकेट हो वो भी आपको लेके जानी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो भी लेके जानी है। ये इसमें एफिडेविट की बात करें तो डुली साइन बाय द कैंडिडेट ऑन ₹10। हाँ एक एफिडेविट भी लेके जाना भी आपको 10 रुपये का। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए एज पर स्पेसी मैन अटैच डुली अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। या और आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड हैं, ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको चाहिए। आपके खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनल एनरोलमेंट फॉर पर्पज ऑफ पे। ये बाद के अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं हो तो आप ओपन करवा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड आई थिंक सभी के पास होता ही है, फिर भी नहीं होता तो आप बनवा सकते हैं अपना। या एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये आप एक बार देख लीजिए। मेरिट बेस पे पूर्णतः सिलेक्शन होगा, इसमें बताया गया है। कोई भी सजेशन एंड कंप्लेन आप करना चाहे तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं ARO चरखी दादरी पे। और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका एडमिट कार्ड के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे भी थोड़ा समय दिया गया है समय, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 9:30 बजे है एट एंट्री गेट ऑफ ऑल ग्राउंड। और जो गेट है वो सॉरी मैं उल्टा बोल गया फ्रेंड्स। यहाँ पे रिपोर्टिंग जो टाइम है वो सुबह 3 बजे है, और 9:30 बजे तो गेट आपका एवरीडे बंद ही हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मॉर्निंग में 3 बजे से आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, और 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। मोबाइल फोन इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द रैली साइट एंड रिटन एग्जामिनेशन, जैसा कि सभी के अंदर होता है, सभी एग्जाम्स के अंदर। अगर अनफेयर मीन्स आपके रहते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है। अगर आपकी शादी हो गई है 21 साल की एज तक तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हैं। इसमें आगे बताया गया है कि candidates will not get entry without document mentioned at para 4 above, and he will be rejected at the time of pre-height checking itself. पे आप अपने पानी पुनी की जो बोतल्स हैं वो सभी साथ लेके आएँ। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी इज़ ए फ्री सर्विस है। ये टैटू ये नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप ARO चरखी दादरी पे विजिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है www.joinindianarmy.nic.in पर भी जा कर के विजिट कर सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी साल 2020 के अंदर नई-नई वैकेंसीज़ आती हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ इसमें अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।